नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमने अध्याय नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था और अध्याय नंबर 7 घन और घनमूल से हमने लघु उत्तरीय प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन बनानी है ना, वर्ग नहीं बनानी है। वर्ग इससे पहले वाले अध्याय में था। तो देखो, ये जो संख्या है इसके आपको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहे हैं अभी तक भी, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करिए, मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखा दूंगा। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड एक तरह से जो है क्या होते हैं, भागी होते हैं। बस यहाँ इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्याएँ लेनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखेंगे दी गई संख्या और 1080। ठीक है, आप 1080 के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए हैं देख लीजिए। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 चौक 8, 0 ऐसी कैसी, फिर 2 से करते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो यहाँ लगेगा तो 14, 2 साथी 14, फिर 0 ऐसी कैसी, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बच गया, यहाँ लगेगा 2 पाँचे 10, फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12 और एक बचेगा तो 3 पाँचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ये 1080 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या आता है, तो 2 2 3, उसके बाद 1 2 3, 3 बार 2 आएगा, फिर 3 बार 3 आएगा और एक बार 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घात के रूप में लिख देना, 2 की घात 3, फिर 3 की घात 3, फिर 5 की घात 1। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, किससे गुणा करें कि ये पूरी संख्या जो है एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे 5 एक बार आया है और ये तो दोनों 3 बार आ गए। मतलब कि हमें यहाँ पे किसकी और ज़रूरत है, तो 5 की घात 2 की और ज़रूरत है। ये आपको नहीं लिखना है, बाकी सभी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की घात 2 की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 1080 को 5 की घात 2 बराबर 25 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और यही आपका आंसर। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1,75,616 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो 1,75,616 का घनमूल क्या लिख देंगे, 1,75,616 का घनमूल अंडर रूट 1,75,616 का घन। इस टाइप से रूट की घात 3 लगा देनी है। ठीक, घन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2 8 16, तसल्ली से करना है आपको, सिस्टमेटिक करते जाना है, ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, पीछे के अंक पे आपको खास ध्यान रखनी है कि सम है कि विषम है। सम है तो 2 से चलने दीजिए, विषम आने के बाद 3 लगा दीजिए। जैसे यहाँ तक सम था, अब विषम में हमने 3 लगाया था बट 3 से हुआ नहीं है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर किससे कर देंगे, 7 से हो जाएगा। 7 से नहीं होता है तो 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, फिर 13 अभाज्य संख्या, ऐसे आप लेते चलेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ। 2 8 16, एक बचेगा तो ये 15 हो जाएगा, है ना, तो 2 7 14। ठीक है, एक बचेगा फिर 16, 2 8 16। अब ये 2 8 16 पूरा ही खत्म हो गया है, जबकि ये हज़ारों लाखों में, इसलिए बीच में हमें लेना पड़ा 0, फिर 2 8 16। ठीक है, जब हम सीधा सीधा डिवाइड कर पाते हैं तो हमें बीच में 0 लेना पड़ता है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 निम 18, 0, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 निम 18, एक बचेगा 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4। तो इस टाइप से आपको 2 पाँचे, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर आपके 2 सीधा सीधा चला गया ना, तो बीच में आपको क्या लेनी पड़ी, यहाँ पे 0। फिर 19 से तो 2 निम 18, एक बचेगा तो 15, 2 साथी 14, एक बचेगा तो 12, 2 छंग 12, 2 पाँचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, एक बचेगा 17, 2 8 16, फिर एक बचेगा 2 8 16, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, एक बचेगा 17, 2 8 16, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। 7 से करेंगे तो 7 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, लेकिन 7 चौक 28 आता है। तो 7 चौक 28, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नीम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 बार, मतलब 9 बार तो 2 आया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार 7 आया है। तो इस रूट की संख्या जो है इसकी जगह हमें लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको अगली स्टेप में क्या करना है,
तो 3 3 के जोड़े बना लेने हैं इस टाइप से, ठीक है। जोड़े बना लिए। अब ये 3 बार आया है तो एक बार लिख के घात 3, ये 3 बार आया है घात 3, ये घात 3 और ये घात 3, तो इसकी भी घात 3 है और संख्या रूट की भी घात 3 है, तो सभी संख्याएं बाहर आ जाएगी, क्योंकि अगर रूट के अंदर जितनी घात रूट की होती है उतनी घात अगर संख्या की होती है तो संख्या की घात से रूट हट जाता है और वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 1 2 3 3 तो 2 बाहर आ जाएंगे, एक साथ आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सती 56 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, सोलन प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले घनाभ की भुजाएं आपको दी है 15, 30 और 15, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो आपको ये वाली मेथड नहीं लगानी है, देख लीजिए आप कैसे करेंगे। वैसे तो सेम मेथड है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज है। तो सबसे पहले आपको लिखना है घनाभ की भुजाएं। घनाभ की भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जैसे हमारे पास 3 भुजाएं थी, कौन कौन सी थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमने रख दी यहाँ पे सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 15 गुणित 30 गुणित 15, ठीक है गाइस। इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं, तीनों पंजे 15 होते हैं तो 3 गुणित 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये अगर आपको नहीं आता है तो आप करके भी देख सकते हैं। 2 एकम 2, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2, 3 और 5 इस 30 के आ जाएंगे और ये फिर 15 के, तीनों पंजे 15, यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे 3 आया तो, और यहाँ पे 3 आया तो 3 की घात 3, फिर 1 2 और 3 बार 5 आया है तो 5 की घात 3, लेकिन 2 यहाँ पे अकेला आया है, ठीक है। तो 1 लगा देंगे घात। अब हमें अगर इसे घन बनाना है, घन का मतलब होता है घात 3 वाली संख्या के रूप में, तो ये घात 3 है, ये घात 3 है, इसमें 2 बार 2 और लिखने पड़ेंगे। जैसे 2 की घात 1 तो है, 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, तब ये भी घात 3 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें कितने 2 गुणित 2 मतलब 4 की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभ कितने, 2 गुणित 2, 2 की घात 2 और 4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें भी जो है जल्दी वीडियो और आगे वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलेगी। एक्साइटेड होंगे हम तो वीडियो अच्छे बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, तो क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले दी गई संख्या क्या है, 68,600। अब 68,600 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको नहीं दिए हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में करना है जैसे मैंने कर रखे हैं। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6 00, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 साती 14, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ लगेगा 2 साती 14, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 साती 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। आपको ये लगाना नहीं है बीच में, मैं आपको समझा रहा हूँ। 0 आई है तो फिर हो जाएगा, ये तो हो गया है ना। 5 से करेंगे, 3 से क्योंकि ये होना नहीं है तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, पूरे 3 बचेंगे तो 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचेंगे तो 5 के 25, फिर 5 दिया 15, 17 में से है ना, फिर यहाँ से 2 बचेंगे तो 21 है ना, तो 5 चौक 20 और फिर 1 बचेगा तो 5 के 5 दिया 15। अब 7 से 7 चौक 28, 28 6 बचे तो ये 63, 7 दिन 63, 7 से 49, 7 एकम 7। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे 68,600 में 2 3 बार आ गया है, 5 2 बार ही आया है और 7 3 बार आ गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की घात 3, 7 की घात 3, लेकिन 5 की घात कितनी है 2। अगर हम बात करें तो इसमें 1 और 5 की ज़रूरत है। अगर हम इस 5 में 1 और 5 ले आते हैं तो ये 5 की घात 3 बन जाएगा और ये भी एक तरह से पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, अतः इस संख्या 68,600 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है गाइस। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 68,600 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, फिर 5 गुणित 5 गुणित 5, फिर ठीक है 7 गुणित 7 गुणित 7, ठीक है। यहाँ रख दिया है 5 मैंने,
ये तो हमारे पास था और ये भी हमारे पास था और ये 2 भी थे, तीसरा नहीं था, तो डिजिट के अकॉर्डिंग रखा है। मतलब जैसे पहले 2 आया है तो फिर 3 4 5 आएंगे, 5 के बाद 6 7 आएंगे, फिर 8 9 बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हमने लिखा और जब इन सबका गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमको, तो ये मिलता है हमको 3,43,000 बस। और क्या है, हो गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करना चाहें तो यहाँ से वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये गाइस एक और बात आपसे, अगर आप पीडीएफ की जो है पीडीएफ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो मेरे पास अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर जो चल चुकी है 10th 12th की। तो मेरे को साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम 11th 12th के लिए और 9th और 10th की मैथ्स, फिर 11th और बाकी जो 8th क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो मुझे ये सारी क्लासें लेनी पड़ती है। सुबह से शाम तक मुझे समय नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो क्वेश्चन समझ रहे हैं साथ साथ में, तो आप इसे साथ साथ में नोट भी कर लीजिए, समझ के वीडियो को पॉज करके आराम से। ठीक है गाइस, तो इससे आपका 2 काम हो जाएंगे, नोट भी हो जाएंगे और आपके जो है नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या, तो क्या दी हुई है तुम्हें, ठीक है, दी गई संख्या कितनी है, 3375 मतलब 3375। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 3375 का घनमूल। घनमूल के लिए हम रूट में ले लेते हैं और घात लगा देते हैं रूट की 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15, पचम के 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25, पचम के 25, पचम के 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार 3 आया है, 3 बार 5 आया है, तो रख देंगे। अब इसकी भी घात 3 बन जाएगी, इसकी भी घात 3, क्योंकि दोनों 3 बार आए और घात 3 है और रूट की भी घात 3 है, तो संख्या बाहर आ जाएगी। तो 3 और 5 बाहर आ गया, 3 5 15 और ये हो जाएगा आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, और वो भी क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया है हमें, तो देख लेते हैं क्या दिया है हमें। क्या 1188 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसकी रूपरेखा कैसे लिखनी है, कैसे इसको बनाना है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या, क्या संख्या दी गई है, 1118। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, 1118 के कर लिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए हैं, आप कर लेंगे इसको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आया है, 3 3 बार और 11 1 बार। रख देंगे इसके सामने, जोड़े बनाएंगे। 2 की घात 2 होगी, लेकिन 3 की घात 3 होगी और 11 की घात 1 होगी, क्योंकि एक ही बार आया है। तो हमें यहाँ पे घात 3 बनाने के लिए इसमें 1 2 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। और इसमें जो है 1 और 2 11 गुणे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 11 का गुणा। और अगर हम भाग की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 की घात 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 11 को 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा। मतलब 2 गुणित 11 जो है उससे अगर भाग देते हैं, मतलब 22 से। ठीक है, किससे, 2 गुणित 11 से नहीं देना है, क्योंकि 2 2 बार आया है, तो 2 बार 2 से और 1 बार 11, इन तीनों से अगर हम भाग देते हैं, मतलब फाइनली 44। कितना है ये आपके, 44 है। ठीक है, 44 लिख दीजिएगा, से भाग देना होगा, इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद जैसे कि कैसे देना होगा, तो हमको जैसे करके बताना होगा यहाँ पे कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11। ये तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए वो। अब इसमें भाग लगा रहे हैं हम किसका, तो अभी बताया हमने किसका भाग लगाना है, 2 गुणित 2 गुणित 11 का। तो 2 गुणित 2 गुणित 11, तो 2 से 2, 2 से 2 और 11 से 11। अब 1 2 3 बार 3 बच गया है और 3 एक बार एक पूर्ण घन संख्या बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 3 का घन प्राप्त हो गया है। ठीक है गाइस, तो यही हो जाएगा आपके इसमें फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए 6 वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 7th की। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 46,656 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी रूपरेखा देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 46,600 का घनमूल। क्या लिख देंगे 46,600 का घनमूल। घनमूल के लिए हम अंडर रूट में ले लेंगे, घात लगा देंगे 3। अब हम क्या करते हैं तो 46,656 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अब तो आपसे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, फिलहाल मैं करवा देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 16, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 13, 2 छंग 12, फिर एक बचेगा 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 निम 18, फिर 2 एकम 2, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 निम 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और 3। ठीक है, 3 3 के जोड़े बन गए। यहाँ पे देखो 3 बार 2 है, फिर 3 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, 3 बार 3 है, यही संख्या रख दी है। तो एक बार लिख के 2 की घात 3, एक बार लिख के 2 की घात 3, एक बार लिख के 3 की घात 3, एक बार लिख के 3 की घात 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे सभी संख्याओं की घात 3 है और रूट की घात भी 3 है, तो सभी संख्याओं को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 2 3 3 बाहर आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर होता है फिनिश्ड। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8। ठीक है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा आपके, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।